स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन। आज जो है हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या है कि फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है काफ़ी सारे बच्चे 8th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, बट क्योंकि 8th क्लास में बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता, तो हम जो है ढंग से डिटेल में इसके कितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, उनका फैक्टराइजेशन सीखेंगे आज। ओके, क्लास हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चली जाए आज, ठीक है। आज हमको करीब काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करा सकूं आपको आज। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स फॉर फैक्टराइजेशन। ओके, तो वंस अगेन स्टेप्स नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, आपके बुक का पार्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्टेप्स अपन को बहुत मदद करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें लिखना फॉर एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल for any quadratic polynomial px is equal to a b c a x square plus bx plus c, ठीक है, where where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant। ओके, तो इस तरह की आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो एक चीज समझो कि कल हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मूला था x प्लस ए, सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका एक फॉर्मूला अपन लोगों ने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है क्या मेरे को? कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या बताया था? बेटा कोई भी, क्या बात है बेटा, कल ही तो बताया था आपको फॉर्मूला। किसी को भी आंसर नहीं आता? सर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। वेरी गुड, आगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि हमको जो है, ये जो ब्रैकेट कर रहा हूं मैं ग्रीन बॉक्स से, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखी है आपको इक्वेशन, ठीक है, और उसको आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, ऊपर वाले फॉर्म में, ठीक है। हमको ये जो नीचे वाला है ना, इस फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, और इसको चेंज करना है ऊपर वाले के फॉर्म में। ओके, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा जी, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे माइनस का साइन हो, कहीं पे प्लस का साइन हो, तो वो माइनस प्लस के साइन आगे आगे वेरी करते रहेंगे। बट क्या है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा है, उसे दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, दैट इज व्हाट मेंट टू बी ए फैक्टराइजेशन। उसका मतलब है फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो आपके पास कैसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसको आपको ऐसे चेंज करना है,
इतनी बात आई क्या समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ए और बी यूज किए हैं, ये लिखना नहीं था, ये आप लोगों ने लिख रखा है पहले से फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला जो है आप लोगों ने पहले से यूज कर रखा है, लिख रखा है, लिखना नहीं था। लिख लिया तो कोई बात नहीं, अलग से बॉक्स में डाल देना, बट अभी अपने साथ में नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले में जो ए और बी यूज किए और पहले डेफिनेशन में जो ए और बी सी यूज किए, वो सभी अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेशन वाले ए बी सी का कोई रिलेशन नहीं है फॉर्मूले वाले ए बी सी से। ओके, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखा आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट का मतलब है ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट, सी जो है कांस्टेंट। ओके, तो अब इस पॉलिनोमियल के लिए हमको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो दीज आर स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 क्या है? मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, देन मतलब कि क्या करना है आपको? ए और सी मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, इसके बाद देन find all the possible pairs, find all the possible pairs हाँ जी, पेयर किसके? दो नंबर के, ऑफ टू नंबर्स whose multiplication is equal to whose multiplication is equal to A into C, whose multiplication is equal to A into C। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। ओके, एक बार लिख लो सारे स्टेप्स, उसके बाद मैं समझा दे, चलो साथ साथ समझा देते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको आपकी इक्वेशन देखना है, आपको पॉलिनोमियल देखना है। आपके पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट जो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मान लो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया है 36। मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 36। तो आपको ऐसे सभी पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो। आपको ऐसे सभी नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो। जैसे कि 1 इंटू 36 करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। 6 इंटू 6 करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। 3 इंटू 12 करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। और 2 इंटू 18 करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। इसके अलावा कोई दो नंबर ऐसे हैं क्या जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आएगा? क्या आप सोच सकते हो?
सर 4 into 9. वेरी गुड, 4 इंटू 9। इसके अलावा आएगा आपके पास लास्ट में 4 इंटू 9। ओके, तो सारे के सारे नंबर कवर हो गए। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं मिलेगा हमको 36 लाने के लिए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो सबसे पहले आपने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया उसके पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं आपको। पॉसिबल पेयर्स का मतलब है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं स्टेप 3 पे, सॉरी स्टेप 2 पे। एक मिनट, पॉलिनॉमियल लेके ही चलते हैं। आप लोगों को बार बार ये पॉलिनॉमियल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है? स्टेप 1 में क्या किया, ए और सी हमने मल्टीप्लाई किया और उसके फैक्टर्स चेक किए, ठीक है? स्टेप 2 में क्या करेंगे, आउट ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर्स, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, वापस देखो। सबसे पहले हाँ जी, स्टेप 2 में नाउ वी विल check the sign of constant. Now we will check the sign of constant. Okay, कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट नंबर है इसका साइन चेक करेंगे, ठीक है? पॉलिनॉमियल में अपन ने प्लस लेके चल रखा है क्योंकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब एक्चुअलिटी में आपका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? पॉलिनॉमियल में तो अपन प्लस लेके चले क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी, मगर एक्चुअलिटी में आपका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, केस 1, if sign of constant is positive, पॉजिटिव मतलब प्लस का अगर साइन है आपके पास तो क्या करेंगे, वी चूज अ पेयर whose addition is equal to b. We choose a pair whose addition is equal to b. हम ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसका एडिशन जो है b के बराबर है। क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि आपके पास ये मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉसिबल पेयर्स है, ठीक है? इफ द साइन ऑफ c इज पॉजिटिव, अगर साइन ऑफ c पॉजिटिव है तो हम क्या चेक करेंगे, हम ऐसा पेयर चेक करेंगे जिसके दोनों नंबर ऐड करके कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आंसर है, जिसके दोनों नंबर ऐड करके कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आंसर है। ये बात आई क्या समझ में? किसी को डाउट यहां तक?
ओके, इसके बाद अपन लोग लिखेंगे केस 2। अब देखो सी के दो साइन हो सकते हैं, कांस्टेंट के दो पॉसिबल साइंस हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा या फिर कांस्टेंट नेगेटिव होगा। तो जब कांस्टेंट पॉजिटिव है तो अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं कांस्टेंट नेगेटिव। तो इफ द कांस्टेंट इज नेगेटिव, अगर कांस्टेंट नेगेटिव हुआ देन वी चूज अ पेयर whose subtraction is equal to b, whose subtraction is equal to b। ठीक है, अगर आपके पास साइन नेगेटिव हुआ, कांस्टेंट का साइन अगर नेगेटिव हुआ, तो क्या करेंगे, आप ऐसा पेयर चूज करेंगे जिनका सप्रेक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। आप ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसका सप्रेक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, आगे चलते। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टेप 3। देखिए अभी तक क्या क्या किया, अभी तक हमने सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद चेक किया कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आया है उस नंबर के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स मिलने के बाद हमने क्या चेक किया कि सी का साइन क्या है। सी का साइन अगर पॉजिटिव है तो हमने देखा कि ऐसे फैक्टर का पेयर लो जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है जिसका एडिशन जो है वो बी के बराबर आएगा, और अगर साइन नेगेटिव है तो ऐसा पेयर लो जिसका जो सप्रेक्शन है वो जो है बी के बराबर आएगा। तो अब आपके पास ये आ गया कि आपके पास दो नंबर आ गए जिनका सप्रेक्शन या एडिशन उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बी का स्प्लिटिंग करना है। तो बी का स्प्लिटिंग करने के लिए या बी के दो टुकड़े करने हैं, ऐसे समझो बी के दो टुकड़े करने। ठीक है, तो बी के दो टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो नंबर आए पेयर से, हमारे पास मान लो दो नंबर आए, एक नंबर को मैं मान लेता हूं A1 और B1, बी के जगह लिखेंगे ना अपन, एक नंबर को मैं मान लेता हूं B1 और एक नंबर को मैं मान लेता हूं B2। ठीक है, देखो अब क्या है कि एक बात समझो, एडिशन करने के दो तरीके हैं, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, या छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा, मगर यहाँ पे क्या रहेगा, एडिशन। पहले दो केस में भी आपके पास एडिशन हो रहा था बट आंसर इज नेगेटिव। दूसरे दो केसेस में भी, लास्ट के दो केसेस में भी आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रहा था बट वन आंसर इज नेगेटिव एंड अनदर आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द नंबर्स। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, साइंस ऑफ द नंबर्स। ओके, एक बार लिख लीजिए, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लिखना है अपन को स्टेप 3 में,
now we assign the bigger number of selected pair the sign of b। b का जो साइन है, b के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो बड़े वाले नंबर को, देखो आपने पेयर सेलेक्ट किया, ठीक है, पेयर कौन सा वाला, ऐसा वाला, या तो ये सेलेक्ट किया या 6 6 सेलेक्ट किया या 3 12 सेलेक्ट किया या 2 18 सेलेक्ट किया, तो आपने एक पेयर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो 6 6 को छोड़ दिया जाए, दोनों नंबर सेम है, ठीक है। इसके अलावा की बात करी जाए तो सभी पेयर्स में, बाकी चारों पेयर्स में ऐसा हो रहा है कि एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बड़ा वाला जो नंबर है उसको हम b वाला साइन देंगे। जो x वाला साइन है ना, x के आगे अगर नेगेटिव साइन है, ये वाला साइन, x के आगे अगर नेगेटिव वाला साइन है तो नेगेटिव साइन देंगे बड़े नंबर को, x के आगे अगर पॉजिटिव वाला साइन है तो पॉजिटिव साइन देंगे बड़े नंबर को, ठीक है। तो बड़े नंबर का तो साइन हमको पता चल गया, छोटे नंबर की साइन बात करते हैं। फॉर स्मॉलर नंबर इसके लिए पहला केस, इट्स साइन इज same as the bigger number its sign is same as the bigger number if we were doing addition, अगर हम पिछले स्टेप में एडिशन कर रहे थे, तो क्या करेंगे, हमारे पास बड़े नंबर और छोटे नंबर का साइन सेम रखेंगे। बड़े नंबर का साइन क्या होगा, द साइन ऑफ b का जो साइन है वही बड़े नंबर का साइन होगा, ओके। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो b का जो साइन रखेंगे वो तो बड़े नंबर का साइन रखेंगे, और छोटे नंबर का साइन क्या होगा, b के बराबर होगा, सेम साइन होगा, ओके। यहाँ पे सेम साइन होगा, सेम को अंडरलाइन कर लेना चाहो तो, ठीक है। सेम कब कर रहे हैं हम, एडिशन के केस में, अगर एडिशन हो रहा है तो सेम साइन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड केस की। हाँ जी, छोटे नंबर का इट्स साइन विल बी नेगेटिव, सॉरी, its sign will be different from bigger number from that of bigger number its sign will be different from that of bigger number if we were doing subtraction। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर का साइन अलग होगा। इन केस बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो छोटे नंबर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है
तो छोटे नंबर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब लिख लिया सभी ने? किसी ने नहीं लिखा हो तो बोल दीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, तो अगर किसी ने अभी तक कुछ भी मिस कर दिया हो, लिखा नहीं हो, तो बोल दीजिए। और अगर आप में से कोई ऐसा हो जो बोल नहीं पा रहा तो मैसेज कर दीजिए। अच्छा, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, ये सारे के सारे स्टेप्स एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इन द मीन टाइम अगर किसी का माइक्रोफोन नहीं चल रहा और कोई डाउट है तो बेटा लिख के पूछ लो, मैं मैसेजेस ही चेक कर रहा हूँ। ओके, तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओके, ओवरऑल क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो FACTORI, कुछ बुकों में ZE लिखा हुआ है, कुछ बुकों में SE लिखा हुआ है, तो मैं SE यूज करता हूँ, बाकी आप देख लेना जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, दिस इज 9x² प्लस 18x प्लस 8। ओके, शुरू में आपको नहीं करना अभी, ठीक है। अभी एक 4 क्वेश्चन में शुरू में बता रहा हूँ आपको, आराम से तसल्ली से देखो, अगर आपको आता है तो भी मत करना अभी, ठीक है। एक बार देख लो, थॉट प्रोसेस समझ लो, उसके बाद खुद से ट्राई करना। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं 2 चीजें साथ साथ करूंगा, कुछ काम मैं रफ में करने वाला हूँ, कुछ काम मैं फेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो रफ में जो काम करूंगा दैट विल बी फ्रॉम ग्रीन, एंड फेयर में जो काम करूंगा दैट विल बी फ्रॉम ब्लैक। अच्छा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों चीजें नोट करो आप अभी के लिए, तो पहले 4 क्वेश्चनों के लिए, तो उसके बाद आपकी चॉइस रहती है कि आप दिमाग में कर लेते हो या पीछे बैक साइड में करते हो। अभी तो थोड़ा फेयर रखना, ओके, एटलीस्ट फेयर वाला तो पूरा ही करना। अच्छा जी, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, ये स्टेप सामने रखो अपने, अभी जो स्टेप्स लिखे हैं ना, जहाँ पे भी लिखे हैं वो सामने रखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है 8 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 9। तो फर्स्ट थिंग इज आप कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 9 into 8 दैट इज 72। ओके, अब क्या करना है अपन को, 72 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने। तो 72 का फर्स्ट फैक्टर तो बहुत ही आसान है, 1 into 72। दूसरा फैक्टर भी बहुत ही आसान है, दूसरा फैक्टर हमको दे रखा है 9 into 8। और फैक्टर देखते हैं 72 का, दिस इज 2 into 36 दैट इज ऑल्सो 72। और 72 क्या हो सकता है, 4 into 16 दैट इज ऑल्सो 72। नहीं, 4 into 16 72 नहीं होता, 4 into 18, 4 into 18 दैट इज ऑल्सो 72। उसके अलावा 3 into
24, 3 into 24 is also 72, और देखते हैं 3 into 24 के अलावा 6 into 12, 6 into 12 is also 72। इसके अलावा किसी और को कोई फैक्टर समझ में आ रहा है तो बताइएगा। इसके अलावा किसी को और कोई और फैक्टर समझ में आ रहा है तो समझ बताइएगा। चलो अभी तो इतने ही समझ में आ रहे हैं, और कोई देखेगा तो बात करेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा जी, तो अपने पास कितने पेयर ऑफ फैक्टर बने? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर ऑफ फैक्टर्स बने अपने पास, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या होता है कि हमको एक ऐसा पॉसिबल फैक्टर चूज करना है। देखो स्टेप 2 में सबसे पहला काम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कांस्टेंट का साइन क्या है। कांस्टेंट का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव। कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड करके 18 आंसर आ जाए। ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको ऐड करके 18 आंसर आ जाए। तो चेक करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले 1 और 72 को ऐड करेंगे तो 73 आएगा, ये रिजेक्ट कर दिया। 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, ये भी रिजेक्ट कर दिया। आगे बात करते हैं, 2 और 36 को ऐड करेंगे तो 38 आएगा, रिजेक्टेड। 4 और 18 को ऐड करेंगे तो 22 आएगा, रिजेक्टेड। 27 आएगा, रिजेक्टेड। 6 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 6 और 12 को ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। तो 6 और 12 क्या हो गया, 6 और 12 हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? 6 और 12 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे काम का जो पेयर है दैट इज 6 एंड 12। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इज इक्वल्स टू 9x², पहला नंबर एज इट इज, लास्ट का नंबर एज इट इज साइन के साथ, ठीक है। बीच में क्या लिखेंगे आप? बड़ा नंबर पहले ले लो 12x और छोटा नंबर बाद में 6x। इनके आगे अपन साइन नहीं लगाएंगे, अभी फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहे हैं, ठीक है। इनके आगे भी साइन नहीं लगाया, फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहे। हमने कौन सा पेयर सेलेक्ट किया? 12 और 6 का। तो दोनों ही के साथ x लगा के हम ऐसे प्लेसमेंट कर देते हैं। कोई डाउट यहां तक? चलो अब हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप हमको कहता है कि बड़ा नंबर का क्या साइन है? बड़ा नंबर का वही साइन है जो b का साइन होता है। b का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव, तो बड़े नंबर का भी साइन पॉजिटिव है। दूसरा क्या कहता है, इफ वी आर डूइंग एडिशन, जो कि हम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग एडिशन तो जो बड़े नंबर का साइन है वही छोटे नंबर का साइन होगा। यहां तक कोई दिक्कत? इफ वी आर डूइंग एडिशन, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो बड़े नंबर का जो साइन है वही छोटे नंबर का साइन होगा। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करना है, हमें पेयरिंग करनी है। पहले दो नंबर अलग पेयर और दूसरे दो नंबर अलग। पहले दो नंबर्स में से जितना पॉसिबल कॉमन है उतना कॉमन लेंगे। तो मेरे पास पहले दो नंबर्स में एक तो x कॉमन आ रहा है, हमेशा आएगा। पहले दो नंबर में x हमेशा कॉमन आएगा। और हम ढूंढते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में अगर हम ढूंढेंगे तो 9 होता है 3 3 जा 9 और 12 होता है 3 4 जा 12। तो मेरे पास 3 और कॉमन आए। 3x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास 3x। 9x² में से 3x मैं पहले ही ले चुका हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास 3x प्लस 12x में से 3x मैं कॉमन ले चुका हूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 4। इन द सेम मैनर दूसरे ग्रुप में से भी मुझे कॉमन लेना है। दूसरे ग्रुप में से 6 इज 2 3 जा 6, 8 इज 2 4 जा 8, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ। इन केस मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आता तो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो मैं 1 ले लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वापस से आपके पास आएगा 3x + 4। अगर आपने यहां तक सब कुछ सही किया है तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ये एसेंशियल है, ये आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने सही स्प्लिटिंग की है तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे ही आएंगे। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, मान लो साइन अलग अलग आ रहा है या कुछ और अलग अलग आ रहा है,
तो कुछ कुछ गलती आपने करी करी। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो लोग ब्रैकेट के अंदर हैं वो तो पहले लिख लो, और जो लोग ब्रैकेट के बाहर हैं वो दूसरे बक्से में डाल दो। जो लोग ब्रैकेट के अंदर थे वो तो पहले लिख लिए, और जो लोग ब्रैकेट के बाहर थे वो दूसरे बक्से में। तो इस तरह से ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है 4 ही स्टेप का है, ठीक है, मगर इसके पीछे हमको रफ में बहुत सारा काम करना होता है। अगर ये आ गया तो नोट कर लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, किसी स्टेप पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नोट कर लो तो बता दीजिएगा। और बेटा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आज, हो सकता है 15-20 मिनट ज़्यादा लगे, ठीक है, तो उस हिसाब से बात कर लेना घर पे। सर हो गया। गुड, बाकी दोनों भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया सर। ओके बेटा, गुड। ओके बेटा, वेरी गुड। आ जाओ, तू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अपन, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या ले, 18x² प्लस 3x माइनस 10। इस बार जो है कांस्टेंट आपका नेगेटिव है, तो कांस्टेंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमको फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके निकालना। कांस्टेंट नेगेटिव का मतलब है फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके निकालना। तो वंस अगेन सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आप क्या करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे। a है 18, c है 10, तो यू विल गेट 180, और इसके पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे। तो 180 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हुए, सबसे पहले तो 1 और 180, ये तो आपका सबसे पहले हुआ। उसके बाद आगे बात करते हैं 2 और 18 5 इज 90, और देखते हैं 2 4 इंटू 9 5 45। अच्छा जी, अब ऑड नंबर पे आ जाते हैं, 3 इंटू 3 6 60, 9 इंटू 20, 5 इंटू 36। अच्छा जी, और देखते हैं 6 इंटू 6 3 18 30, और 18 इंटू 10 तो था ही, और क्या हो सकता है 12 इंटू 12 15 नहीं, 12 इंटू 5 भी नहीं होता, 180, 15, 12 5 60, 12 1 12, हाँ ठीक है। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स आए मेरे पास। इसके अलावा किसी को और कुछ सूझ रहा हो तो बता देना बेटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐसा फैक्टर चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसके सब्ट्रैक्शन से
जिसके सब्ट्रैक्शन से मेरे पास 3 है, ऐसा पेयर चाहिए जिसके सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन क्यों, b का साइन नेगेटिव है तो मेरे को सब्ट्रैक्शन ढूंढना है, ऐसा पेयर चाहिए जिसके सब्ट्रैक्शन से मेरे पास 3 है। ओके, तो पहला चेक करते हैं, नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, 90 और 2 का सब्ट्रैक्शन 3 नहीं होगा, 360 का सब्ट्रैक्शन 3 नहीं होगा, 92 का नहीं होगा, 536 का नहीं होगा, 630 का नहीं होगा, 1810 का नहीं होगा, 12 और 15 का सब्ट्रैक्शन आएगा आपके पास 3। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लास्ट वाला फैक्टर हो वही सही बैठे, ठीक है, कई बार पहले वाला भी बैठ जाता, ठीक है, बट हमको एक बार सारे फैक्टर निकाल लो। शुरू में अपन जब स्प्लिटिंग के क्वेश्चन करेंगे तो एक बार सारे फैक्टर्स निकाल के देख लो, उसके बाद आप आगे करते रह सकते हो। ओके, अच्छा जी, तो लिखेंगे सबसे पहले 18x², पहला नंबर बड़ा वाला 15x, दूसरा नंबर छोटा वाला 12x माइनस 10। ओके, वापस से फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है। इस बार क्या है कि हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो कुछ भी हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, बड़े वाले नंबर का साइन क्या होगा, बी वाला साइन, बी का साइन है आपके पास पॉजिटिव, तो बड़ा वाला नंबर भी पॉजिटिव। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो छोटे वाले नंबर का साइन चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या किया, बड़े वाले नंबर का साइन वो का वो जो ऊपर था, बड़े वाले नंबर का साइन वो का वो जो ऊपर था, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो छोटे वाले नंबर का साइन चेंज कर दिया। ओके, वंस अगेन ग्रुपिंग करेंगे, पहले दो नंबर की ग्रुपिंग करेंगे और दूसरे दो नंबर की ग्रुपिंग करेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन आया मेरे पास, रिमेनिंग इज 6x प्लस 5। दूसरे पेयर में से क्या कॉमन आया मेरे पास, माइनस का, दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो आई एम टेकिंग माइनस एस कॉमन, माइनस का 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो वापस मेरे पास आया 6x प्लस 5। एज बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, इसका मतलब मेरी स्प्लिटिंग सही हुई है। अब क्या करेंगे, जो सेम वाला ब्रैकेट है वो तो ऐसा के ऐसा, बाकी जो बचा दूसरा ब्रैकेट ले गया, बाकी जो बचा वो हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, मैं ये समझता हूँ, मतलब मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ कि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एकदम ढंग से समझ में आ जाए। अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो थोड़े छोटे छोटे होंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा शुरू में आपसे, शुरू में अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ओके, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जिसमें ए कुछ दे रखा है और सी कुछ दे रखा है, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे जिसमें आपके पास ए जो है वो 1 है, तो फिर क्या होगा। ओके, ये नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लो तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ओके ओके सर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ऑल दीज क्वेश्चंस ये आपके बुक के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, मैं ये सभी क्वेश्चंस RS अग्रवाल से करा रहा हूँ। इनफैक्ट RD शर्मा में मिल जाएंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसकी कोई बड़ी वो नहीं है कि किस बुक से करो किससे नहीं करो। क्वेश्चन इज दिस टाइम x² माइनस 22x प्लस 120। ओके, इस टाइम क्या हुआ है आपके पास, इस बार कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो है 1, a की वैल्यू आपके पास जो है वो है 1 और कांस्टेंट जो है वो है 120। ओके, अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था वो हमने किया था पॉजिटिव पॉजिटिव का, b भी पॉजिटिव था, c भी पॉजिटिव था। सेकेंड जो क्वेश्चन किया था हमने किया था पॉजिटिव नेगेटिव का, b वॉज पॉजिटिव एंड c वॉज नेगेटिव। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं वो है नेगेटिव पॉजिटिव का। इस बार c जो है वो पॉजिटिव है और b जो है वो नेगेटिव।
तो वंस अगेन देखो प्रोसीजर सेम है, सबसे पहला काम करना है ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे। ए यहाँ पे 1 है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए यहाँ पे क्या है 1 है, और बी और सी यहाँ पे क्या है 120 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। अब हमको क्या करना है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। तो 120 पहला फैक्टर तो यही 1 इंटू 120, दूसरा फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 60, तीसरा फैक्टर ले लेते हैं 3 इंटू 3 4 जा 4 इंटू 4 3 जा 30। अच्छा जी आगे बात करते हैं, 4 के बाद 5, 5 इंटू 12 24। आगे बात करते हैं 6, 6 इंटू 6 2 जा 20, 7 तो नहीं आता, 8 8 4 2 जा 8, 8 तो आएगा 8 इंटू 15, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 इंटू 12। ओके, दीज आर ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स। ये सारे के सारे आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स होंगे जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 120। कोई डाउट इसमें? तो वंस अगेन हमारे पास इस बार कितने पॉसिबल फैक्टर्स आए, 8 पॉसिबल फैक्टर्स आए। अब हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किस बेसिस पे करेंगे, 120 वाला साइन देखेंगे, 120 वाला साइन इज पॉजिटिव, तो मतलब कि दो नंबर ऐड करके अपने पास आंसर कितना आना चाहिए 22। दो नंबर ऐड करके अपने पास आंसर आना चाहिए 22। तो 1 और 120 ऐड करके नहीं आएगा, 2 और 62 नहीं आएगा, दिस इज 43, दिस इज 34, दिस इज 29, दिस इज 26, 8 और 15 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 23, नहीं चाहिए 22 चाहिए, 10 और 12 ऐड करो 22 मिलेगा आपको। ओके, तो उठाते नंबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, बड़ा वाला नंबर 12 के साथ बिठाओ, एक्स के साथ बिठाओ, छोटा वाला नंबर एक्स के साथ बिठाओ और प्लस 120। अब हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है। बड़े वाले नंबर का साइन क्या होगा, जो क्वेश्चन में बी का साइन है, जो क्वेश्चन में बी का साइन है वही वाला साइन क्या है, बड़े वाले नंबर का साइन। छोटे वाले नंबर का साइन क्या होगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो छोटे वाले नंबर का भी साइन वही होगा जो बड़े वाले नंबर का साइन, छोटे वाले नंबर का साइन भी वही होगा जो बड़े वाले नंबर का साइन है। ओके, अब क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करेंगे। लो भाई, पहले दो ग्रुप में x के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x माइनस 12। दूसरे दो ग्रुप में मैं माइनस का 10 कॉमन ले रहा हूं। माइनस का 10 कॉमन लेने की वजह ये है, देखो अगर मैं प्लस का 10 कॉमन लेता, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 10 कॉमन लेता तो ब्रैकेट में आता माइनस का x और प्लस का 12। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 10 कॉमन लेता तो ब्रैकेट में आता माइनस का x और प्लस का 12, जो कि पहले ब्रैकेट से मेल नहीं खाता, जो कि पहले ब्रैकेट के सेम नहीं होता। दैट इज आई हैव टेकन नेगेटिव x एज नेगेटिव 10 एज कॉमन। माइनस का 10 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो पहला वाला नंबर जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी? अच्छा जी, आगे तो वही जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट ही रहेगा, जो लोग बाहर खड़े थे ठंड में ठिठुर रहे थे उनको भी ब्रैकेट में डाल दिया, और इसी तरह से सवाल खत्म। नोट कर लो, करके बता दो कि भाई कर लिया। कर लिया सर। ओके बेटा, कर लिया सर। ओके।
आदित्य बेटा करो फटाफट। आदित्य हो गया क्या? हाँ सर बोल दिया था। तो फिर राहिल रह गया। अच्छा चलो ठीक है, सबका हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ओके, इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि x वाला 1 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 40। अब हम इसके पॉसिबल पेयर देख लेते हैं। तो 2 इंटू 20 40 होता है, 4 इंटू 10 40 होता है, 5 इंटू 8 40 होता है, और बस 3 ही पॉसिबल पेयर आएंगे आपके पास। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा जिससे आंसर आपके पास, हाँ एक 1 इंटू 40, हाँ 4 पॉसिबल पेयर आएंगे। इसके अलावा कोई पेयर नहीं है जिससे आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है सी का कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट का साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करके देखना है कि क्या आंसर आएगा। 20 और 2 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 18 आएगा, रिजेक्टेड। 4 और 10 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 आएगा, रिजेक्टेड। 5 और 8 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 आएगा, करेक्ट। ये हमारे काम का है। तो उठाते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, बड़ा वाला नंबर 8x, छोटा वाला नंबर 3x, माइनस का 40। बड़े वाले नंबर का साइन क्या होगा, जो b का साइन है, नेगेटिव। बड़े वाले नंबर का साइन क्या होगा, जो b का साइन है, नेगेटिव। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो छोटे वाले नंबर का साइन क्या होगा, b के साइन का अपोजिट। b का साइन नेगेटिव है तो छोटा वाला साइन होगा पॉजिटिव। तो अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे, पहले दो नंबरों में x कॉमन आएगा, दूसरे दो नंबरों में कुछ गलत कर दिया मैंने, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। बोलते भी नहीं हुए यार। 5x हो गई, ओके। तो आपके पास पहले दो नंबरों में आप x कॉमन लोगे, बचेगा x माइनस 8। दूसरे दो नंबरों में आप 5 कॉमन लोगे, बचेगा x माइनस 8। क्योंकि ब्रैकेट सेम आया इसका मतलब मेरा सेम है, सेम ब्रैकेट वैसा का वैसा, बाकी सब दूसरे ब्रैकेट में, और हमारा सवाल खत्म। नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछो, और जब नोट कर लो तो बता देना। डन सर। गुड। हो गया सर। गुड, सर हो गया। ओके। चलो तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको करने, ठीक है। तो मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये चारों के चारों आपको करने, जैसे जैसे आपका आंसर आ जाए वैसे वैसे बताते जाना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी फर्स्ट क्यों रहेगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। हाँ जी, क्वेश्चन शुरू कर दो, सॉल्यूशन मेरे को आपको आंसर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्वेश्चन मत लिखना सारे के सारे, एक क्वेश्चन लिखो और उसे सॉल्व करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो उसे सॉल्व करो, इस तरह से चलना है।
सर हो गया फर्स्ट वाला। गुड बेटा, क्या आंसर आया? सर x plus 6 and x plus 5। करेक्ट है बेटा। आगे करो। विशाखा, अभी बाकी के क्वेश्चन का आंसर मत बताना। बाकी का क्वेश्चन आदित्य और राहिल में से जिसका पहले हो जाएगा वो बताएगा। सर आगे आंसर। बताओ बेटा क्या है? सर सेकंड का x माइनस 3 और x माइनस 1। करेक्ट है बेटा। हाँ जी, अब तीसरा आंसर समझ गया होगा किसको बताना है।
सर ये लास्ट वाला भी हो गया. गुड. सर थर्ड वाला आ गया. क्या है बेटा आंसर? सर 3x+2 और 7x - 3. 3x+2 और 7x - 3. एक मिनट. 3 हाँ सही है. ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, परेशानी? चलो बहुत बढ़िया. तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, कल हम इसके कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. आज के लिए होमवर्क ये है कि आपके पास एनसीईआरटी में फैक्टराइजेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. ठीक है, फैक्टर थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिससे हमने कल क्वेश्चंस किए थे, उसी के बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं. तो दैट विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे. ओके.